Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello students, this is Seema Rawat from Shivam Convent School, Suklaganj, Unnao. Welcome to online classes. Today I am teaching you new course of science, class 3rd English medium. First chapter is living and non-living things and discuss about this chapter. The book name is a Science Fusion. The first chapter is living and non-living things. Shreya was strolling with her grandfather. She saw many plants and trees on there. She asked her grandfather, "Grandpa, these plants cannot move one place to another. Then why do we call living things?" Her grandfather replied, they do not move to need to move. They make their own food. यानी श्रेया जो थी अपने दादाजी के साथ गार्डन में स्क्रॉल कर रही थी, यानी टहल रही थी, तो उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, जो ये पेड़ पौधे हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी हम इन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं। फिर भी हम इन्हें लिविंग थिंग्स क्यों कहते हैं? तो उसके दादाजी ने उत्तर दिया कि बेटी, इन्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। We saw many things in this picture like bus, bridge, people, birds, etc. We saw many things around us. There are people, animal, bird, plants, furniture, building, car, buses, road, water on एंड सो ऑन। यानी कि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमारे आसपास है, जैसे लोग हैं, पशु पक्षी हैं, ब्रिज है, कार है, एक्सेट्रा। सम ऑफ लिविंग थिंग्स, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, ये जो है ये हमारे ह्यूमन द्वारा बनाए गए, इसीलिए इसे मैन मेड थिंग कहते हैं। Things like animal, bird, water and plant do not made by human, these called given to by nature called natural thing। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो आदमियों ने नहीं बनाई है, हमें प्रकृति ने दी है, तो इसलिए हम इसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। अमंग द नेचुरल थिंग्स सम थिंग्स लाइक ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, प्लांट हैव लाइफ। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे प्लांट है, ह्यूमन है, एनिमल है, इनमें लाइफ होती है, तो इसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द अदर नेचुरल थिंग्स जैसे वाटर, एयर, क्लाउड, रॉक्स, दे हैव नो लाइफ, दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। जैसे दूसरी चीज़ें हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे वाटर है, एयर है, क्लाउड है, रॉक है, इनमें लाइफ नहीं होती है, तो हम इसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। लिविंग थिंग्स जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स से कई तरीक़ों से अलग होती है। जैसे लिविंग थिंग्स मूव करता है। लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड shelter and protect themselves from enemies. Animals use their legs to move around. Birds and insects fly with their wings. Fishes swim with the help of their fin and tails. Snake and earthworm use their body to crawl. यानी लिविंग थिंग जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, वो भोजन की तलाश कर सकती है, अपने लिए शरण ढूंढ सकती है, अपने आप को इनेमी से बचा सकती है। एनिमल जो होते हैं वो अपने पैरों का यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने के लिए। इंसेक्ट और बर्ड जो होते हैं वो विंग्स का यूज़ करते हैं। फिश जो होती है वो अपनी फिन्स के हेल्प और टेल्स के हेल्प से तैरती है। स्नैक और अर्थवर्म जो है वो अपने बॉडी के द्वारा क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब होता है वो उसी के द्वारा रेंगते हैं। A tiger, a bird, a fish, a snake. Plants do not have moved from one place to another, but different parts of plants show movement. For example, sunflower always faces the sun. The leaves of touch me not close when touch. The poppy flower open in petal in the day and close them in the night. कुछ प्लांट जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से अपने मूवमेंट को दिखाते हैं। जैसे सनफ्लावर है, वो हमेशा अपना जो फेस होता है वो सन की तरफ रखता है। जो टच मी नॉट की जो लीफ होती है उसको छूते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाती। पपी एक फ्लावर जो होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स माने पंखुड़ियाँ, वो दिन के समय खुलती हैं और रात के समय बंद हो जाती हैं। जैसे ये सनफ्लावर, ये लीव्स टच मी नॉट एंड पपी फ्लावर। हाउएवर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव इन
on their own. It need to pushed or pulled by human being, an animal or an engine to move. Therefore, we can say the movement is a feature of living things only. इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप इधर उधर नहीं जाती, उसको किसी पुश या पुल की ज़रूरत होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा, एनिमल के द्वारा या इंजन के द्वारा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मूवमेंट होता है फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली, खाली वो एक फीचर के द्वारा ही दिखाई देता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग बढ़ते हैं, लिविंग थिंग ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। सभी जो लिविंग थिंग्स होती है वो समय के साथ बढ़ती है। A seed grows into a plant, a human body grow into adult, a chick grow into hen. They all grow and change their shape. Thus, all living things being grow and change आकार। यानी एक सीड जो होता है, सीड यानी बीज जो होता है वो प्लांट बनता है। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो एक जवान आदमी के रूप में बदल जाती है, और एक जो चिक होता है वो एक हेन में बदल जाता है। ये इसी तरह से ये बढ़ते हैं और अपने शेप को बदलते हैं। इसलिए लिविंग थिंग जो होती है वो बढ़ती है और अपने आकार को बदलती, चेंज करती है। जैसे सीड ग्रो इनटू प्लांट, अ बेबी ग्रो इनटू अडल्ट एंड अ चिक ग्रो इनटू हेन। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग वो ग्रो नहीं करती। दे रिमेन द सेम एज दे आर, वे उसी तरह रहते हैं जैसे थी वो। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग जो होती है वो सांस लेती है। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ एनिमल ब्रेथ देयर have lungs to breathe. Some insect like grasshopper breathe through their air holes along the side of their body. Fishes have gills to breathe. Plants breathe through the tiny pores in their leaves called stomata. लिविंग थिंग जो होती है वो सभी हवा के साथ सांस लेती है। ह्यूमन बीइंग जो होती है और जानवर होते हैं वो अपने लंग्स से सांस लेते हैं, ये है लंग्स। और इंसेक्ट और ग्रास ऊपर जो होते हैं वो अपने एयर होल्स के द्वारा सांस लेते हैं जो उनकी बॉडी में होता है। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये इनके एयर होल्स हैं। और फिशेस जो होती हैं वो अपने गिल के द्वारा सांस लेती हैं। प्लांट जो होते हैं वो अपने टिनी पोर्स जो कि लीव्स में होते हैं उन्हें स्टोमाटा कहते हैं, उनके द्वारा सांस लेती है। ये देखिए, ये एक प्लांट दी लीव्स दी गई है, उसी लीव्स में छोटे छोटे जो होल्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम स्टोमाटा कहते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ, और नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो ब्रेथ नहीं करते। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग जो होता है उन्हें भोजन की जरूरत होती है। समटाइम्स यू फील सो हंग्री दैट यू कैन नॉट वेट फॉर द फूड टू सर्व। इन द सेम वे ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। एनिमल ईट देयर प्लांट एंड एनिमल एज देयर फूड। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। यानी कि जो जीवित चीज़ें उन सभी को भूख लगती है और उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। जब हमें भूख लगती है तो हम खाने का इंतज़ार नहीं करते, उसी तरह से जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भी भोजन चाहिए ताकि वो बढ़ें और लाइफ करें। एनिमल जो एनिमल है, कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट खाते हैं, कुछ फूड भी खाते हैं। तो इसी तरह से प्लांट अपना जो भोजन होता है वो स्वयं बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर, पानी और हवा की सहायता से। A boy eating food, a cow eating grass, a plant make its own food. Living things feel, living things जो होता है वो उनको महसूस होता है। When we get hurt, we feel pain. A dog react on a smell on the food. Insect always fly towards light. Thus the living things feel the changes around them through their sense organ. Plants do not have sense organ, but they can feel changes around them. For example, plants grow in the direction of sunlight. Flowers bloom in a particular season. जब हमें चोट लगती तो हम दर्द महसूस करते हैं। उसी तरह जो डॉग होता है वो स्मेल के द्वारा रिएक्ट करता है। इंसेक्ट होता है वो लाइट के द्वारा रिएक्ट करता है। इसी तरह लिविंग थिंग फील करता है और चेंज अपने वातावरण में हो रहे चेंजेस को महसूस करता है, क्योंकि उनके पास सेंस ऑर्गन होते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते, इसलिए वो जो अपनी चारों तरफ जो हो रहा है उसको वो
अपने बट दे आल्सो फील चेंज अराउंड देम, फिर भी वो अपने चारों तरफ हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं। जैसे कि प्लांट होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ सनलाइट के ही डायरेक्शन से बढ़ते हैं, कुछ फ्लावर जो होते हैं वो पार्टिकुलर सीजन में ही खिलते हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग डू नॉट फील बट ड्रॉ टॉय इन फ्लोर इट विल नॉट फील, यानी कि हम नॉन लिविंग थिंग में फील करने की कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं और सेंस ऑर्गन नहीं होती है। जब हम टॉय को फेंकते हैं तो वो पेन महसूस नहीं करता। इसी तरह लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, बर्ड ले एग्स, बेबी बर्ड come into egg, most new plants grow from seed, human like dog, cats give birth their babies। living thing जो होती हैं वो प्रजनन करते हैं, जैसे एक एग से चूजा बनता है, सीड से प्लांट बनते हैं। ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो इस तरह से कोई प्रजनन नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, ग्रो अप, प्रोड्यूस एंड डाई, ये सब बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, प्रजनन करते हैं, बाद में मर जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, इस पिक्चर में एग बना, फिर लार्वा बना, फिर प्यूपा बना, फिर एडल्ट मॉस्किटो हुआ। तो ये हमारा लाइफ सर्कल चलता रहता है। लिविंग थिंग्स डाई, जो आर लिविंग थिंग्स डाई समडे, यानी जो जीवित चीज़ें वो एक दिन मरती हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स हैव फिक्स स्पैन, उनका एक समय निश्चित होता है। वो मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। जैसे कि एक डॉग है, वो पैदा होता है तो वो मरता है। ह्यूमन है, ही बॉर्न एंड डाई इन अ लास्ट। तो नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो मरते नहीं हैं, क्योंकि वो दे वर नेवर अलाइव, क्योंकि वो कभी जीवित ही नहीं रहते